मुझे तो ये जयकारा बोलना ही है, क्योंकि आते आते जाते जाते महाराज जी कुछ दे दो, हाथ रख दो सिर पे, कंधे पे हाथ रख दो, जो कुछ थोड़ा बहुत होता है वो भी ले जाते हैं। मुझे उसकी जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। जिसको उनकी कृपा की आवश्यकता है वो ही जयकारा बोलना हो, बाकी को आवश्यकता ना हो तो ना बोलिएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महारानी बाईजू की, श्री महाराजा छत्रसाल की, परमहंस बाबा दयाराम साहब की, परमहंस रामरतन दास जी महाराज की, महाराज श्री चरणराज साहिब की, समस्त सुंदर साथी की जय। मंचासीन सीधाई करूं समस्त संत गुरुजन, विद्वजन, विदुषी माताएं बहनें, संगीतज्ञ वृंद, इस मंदिर के कमेटी के सभी सभासदगण, मातृशक्ति सुंदर साथी भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम हमारा सादर सप्रेम प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहन जी प्रणाम जी, कर दिया करो प्रणाम। किसी को प्रणाम जी करें अजीब सा लगता है, प्रणाम जी का तो जवाब दे ही देना चाहिए ना। मैं काफी देर से हमारे, मैं समझता हूं क्योंकि कार्यक्रम हम लोग भी करते हैं, सरल नहीं होता मन संचालन करना। और मुझे भी बहुतों ने कहा महाराज जी आप इशारा कर दीजिए ना आपको मिल जाए। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है। और मुख्य मुख्य वक्ता निकल जाएं फिर थोड़ी सी गरिमा कम रह जाती है मंच की। विशेष संत के रूप में बैठा दिया है तो शोभा बनी रहे ना थोड़ी देर, क्या दिक्कत है। तो मैंने नहीं कहा, नहीं ये नहीं कहना चाहिए, व्यवस्था बनाने में बड़ी कठिनता होती। हालांकि मुझे अभी जाना है, नजदीक वाले आकर के चले ही गए और हम भी आश्रम मंदिर संचालन करना होता है तो काफी काम होते हैं। आज भी अनेक सुंदर साथ भरे हुए थे आश्रम में, पर नहीं जा सका मैं। इसमें कोई शिकायत नहीं है मुझे। वाणी के कुछ मर्म की बातें हम सुने समझें, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तू आपे न्यारी होत है क्यों नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है अंतर नाड़े नूर, अंतर नाड़े नूर, बिसराई की न्यू बंजे। सुंदर साथ जी, ये किरंतन ग्रंथ का के अंतिम प्रकरण के रूप में, यानी कि मेरे ख्याल से 132वां 33वां प्रकरण है ये। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज अपने मातृभाषा में कुछ बोल रहे हैं।
उनके मुखार बिंद से कभी कभी अनायास और कभी कभी प्रयास करके भी प्रकरण बनाए। अभी यहाँ प्रसंग आ रहा था, शायद हमारे कृष्णदास जी पुजारी जी महाराज शेरपुर धाम वाले ने प्रसंग का वर्णन किया था दीपक का। सुनो रे सत के बंजारे एक बात को समझाई, आटी आन के फांसी लगाई, हमें सब कोई रया हो जाई, है ना। अब छोड़ रे मान गुमान ज्ञान को, ये खाड़ खड़ी है भाई, एक आग जो छोटी बुझाई थी भूजी में अनेक है। वो प्राणनाथ जी ने चिंतामणि को लक्ष्य बना करके रात्रि को लिख करके तैयार किया। सारी वाणी जोश की वाणी नहीं है, कुछ वाणी होश की भी है, पर ये वाणी एक तो मातृभाषा सबको प्रिय लगती है, सबको प्यारी लागे, अपनी कुल की भाग वाणी कहती है। तो अपने प्यारी भाषा में अनायास ही प्रयास करे बगैर। कभी मामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज जल की यात्रा कर रहे थे, जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे, नाव में चढ़े हुए। सुनिएगा ध्यान से। नाव में चढ़े हुए थे, नाविक नाव को चला रहा था। थोड़ी देर तो जहां से बैठे बंदरगाह से, थोड़ी देर तो बंदरगाह दिखाई दिया, कुछ मिनट बाद में बंदरगाह दिखना छूट जाता है, चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है। कभी आप लोग गए हैं कि नहीं गए समुद्र किनारे, है ना। और कभी जल की यात्रा छोटी मोटी करनी पड़ी कि नहीं पता नहीं, जल की यात्रा करी हो तो पता होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज की नाव आगे बढ़ चली, जल की यात्रा कर रहे थे। अब चारों तरफ केवल जल दिखता है, और कभी कभी सूरज भी बादल में छिप जाते हैं, अथवा अंधेरे का समय होता है, कुछ दिखता है तो आसपास में जल ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है। मेरी माताओं बहनों भाइयों सुंदर शास्त्री, हम लोग दिशा का पता कैसे लगाते हैं? दिशा का पता लगाना हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो कैसे पता लगाते हैं? माता जी आप कैसे पता लगाते हैं? आपके घर में तो एक निशाना लगा रखा होगा, इस साइड में पूर्व है, अथवा सवेरे सूर्योदय जिधर से होता है उधर पूर्व है। स्वाभाविक बात है। लेकिन आप ऐसी जगह में गए, सूर्योदय भी नहीं दिखाई दिया, कोई निशानी नहीं है। अब आपको पता चल पाएगा क्या कौन सी दिशा किधर है? आप अंदाजा लगाइए। नाविक नाव चला रहा है, आज के जमाने का नाव नहीं है, अनेक यंत्रों से साधनों से सुसज्ज, बस कपड़ा टांगा हुआ है, पाल बंधा हुआ है, बस उस पाल को थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा कर देते हैं। और कभी कभी तो मामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज जल की यात्रा करने के लिए नाव में बैठ जाते थे, 40 दिन तक बैठते थे, पर नाव 20 फुट आगे भी नहीं जाती थी। अनेक प्रयास करने पड़ते, बड़ा विकट समय था वो। तो मामती प्रणनाथ जी महाराज नाव में बैठे, नाव चल पड़ी और चारों तरफ केवल जल ही जल दिखाई देता, अब दिशा का कोई पता नहीं। प्रणनाथ जी सोचने लग गए, ये नाविक कैसे नाव को खे रहा है, किधर जाना है कैसे पता चलता है इसको क्या पता कि इधर पूर्व है कि पश्चिम है कि दक्षिण है, क्या है, कौन सी दिशा है। यदि दिशा का ही पता न चले तो गंतव्य का कैसे पता चले कहां जाना है। तो श्री जी महाराज नाविक के पास में धीरे से जाकर के देखते, वहां एक छोटा सा यंत्र रखा था,
हम लोगों ने साइंस में 8th में शायद पढ़ते समय, आजकल तो 5वीं 6ठी में ही सिखा देते हैं शायद, हम लोग थोड़े पुराने हैं ना, दाढ़ी सफेद हो गई, तो एक मैग्नेट को बांध देते थे बीच में, ऐसे बीच में बांध करके उसको घुमा देते थे। और जो घूमते 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 थोड़ी देर में मैग्नेट रुक जाता है, चुंबक रुक जाता है, चारों तरफ घूमते घूमते मैग्नेट रुक जाता है, और वो रुकता हमेशा किधर है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखा करके रुकता है। उसी के आधार पर एक यंत्र बना होता है जिसको कंपास बोलते हैं इंग्लिश में, और दिशा सूचक यंत्र हम कह सकते हैं हिंदी में। और वाणी की भाषा में कहें अथवा सिंधी भाषा, क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज की माता सिंध क्षेत्र की थी, सिंध क्षेत्र की थी। आज की तरह से नहीं था भारत उस समय, अफगानिस्तान भी हमारे पास ही था, हमारा ही क्षेत्र था अफगानिस्तान। गांधारी हमारी बेटी है, गंधार की, अफगानिस्तान की। पाकिस्तान ये बना ही नहीं था, और हो सकता है इराक तक हमारा क्षेत्र था। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने देखा, हाँ मैं कह रहा था कि प्राणनाथ जी महाराज की माता थी सिंध क्षेत्र की, क्योंकि कोई अलग तो था नहीं, भारतवर्ष है, भारत देश है, भारतवर्ष तो आज भी कहा जा सकता है। हमारे पंडित लोग कहते ना, संकल्प पढ़ते समय जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे संकल्पम अहम करिष्ये, संकल्प पढ़ते, तो आज भी भारतवर्ष कहा जाता है, पर उस समय भारत ही था। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज का ननिहाल, सीधी बात है, सिंध क्षेत्र में था, तो वो सिंधी भाषा विशेष बोला करती थी माता। तो प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से ये जो परिस्थिति देख करके अनायास उनके मुंह से ये वाणी अवतरित हो गई। विसराई गिनियो वंजे, सुजी संधारयो वंजे, विनाय रेलियो वंजे, मालम कर मोहाड़ छाला पूजे बंदर पार। प्यारे सुंदर शाह जी,
तो क्या हमारी यात्रा हो पाएगी? कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे यात्रा हो पाएगी क्या? ड्राइवर भूल गया कहां जाना है, लक्ष्य क्या है? यदि यात्रा करनी है और अपनी यात्रा को सफल बनाना है, हमें कौन सी दिशा में जाना है, कहां जाना है, ये निश्चित होना जरूरी है कि नहीं? विसराई गिनियो बंजे, विसराई माने विस्मृति, भूल, जाना कहां है वही नहीं पता है आपको, तो गिनियो बंजे मैंने ले जाता है किधर? भव सागर में डुबाने की तरफ। जाना कहां है ये पहले निश्चित होना चाहिए और ख्याल रहना चाहिए यात्रा भर में। कृष्ण कन्हैया लाल की। पूरी यात्रा में ये ख्याल होना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है, कहां जाना है। प्यारे सज्जनों, नाव की यात्रा नहीं, गाड़ी की यात्रा नहीं, ऐसे जीवन की यात्रा की भी बात है। ये लक्ष्य है, ये जीवन को समझाने के लिए प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं। प्राणनाथ जी के मुखारविंद से ये वाणी अवतरित हो गई अनायास। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको, अरे एक एक वाणी का अर्धो लवे तारो अर्थ सरे वाणी कहती है। आधा शब्द भी आपने ध्यान से सुना और समझने का प्रयास किया, आपका जीवन सफल हो सकता है। तो सुनिए सुप्रचार जी, जीवन की यात्रा किधर जानी चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये सबसे पहले गांठ बांध के रख लीजिए, निश्चित कर लीजिए और जीवन में हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है। दूसरी बात है, सुजी संगारे हो बंजे, सुजी मने निद्रा। कृष्ण कन्हैया लाल की। गाड़ी दौड़ पड़ी, जाना कहाँ है ये भी पता है, चल पड़ी रात्रि को 12-1-1:30 बजे चल पड़े हैं, दिन भर भी मेहनत करी है, शरीर है ना भाई थक भी जाता है। गाड़ी स्पीड में चल रही थी 100-125 की स्पीड में, बीच में जब की आ गई, क्या होगा? कृष्ण कन्हैया, यात्रा हो पाएगी? सुजी मने निद्रा, संघारे और बंजे मने डुबा दो, आपकी यात्रा को तहस नहस कर सकती है। एक तो सबसे पहले है आपको जाना कहां है वो निश्चित हो और हमेशा याद रखें। और दूसरी बात है, बीच में निद्रा ना आ जाए, ध्यान रखना झपकी ना आ जाए। गाड़ी स्पीड चल रही है और झपकी आ गई गाड़ी चलाने वाले को, तो यात्रा कैसी रहेगी वो मुझे कहने की जरूरत नहीं। सज्जनों, हमारी गाड़ी तो इतनी स्पीड नहीं चलती है ना, ये जीवन रूपी गाड़ी स्पीड चल रही है, चल रही है क्या? क्या बजा अभी? रात्रि के 12:49 हो गए, है ना? तारीख क्या बताना चाहिए? आज की तारीख 15 जून। 15 जून की रात्रि, वो नहीं, शुरुआती रात्रि की रात्रि के 12:50 हो गए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 49 कहा था, 50 आ गया। मुझे वो 49 का समय चाहिए, वो 49वां का समय चाहिए। दे पाएंगे क्या? अभी बोलते बोलते 49वां अब 50 हो गया, मुझे वो 49वां चाहिए। दीजिए तो, अरे कुछ लीजिए, जो कुछ है थोड़ा वजन है दे दूंगा, अरे कुछ लिख दूंगा, चेक काट के दे दूंगा यार। अरे गाड़ी भर के पैसे मिल जाएंगे यार, दे दो। अब तो लाल नोट रहे नहीं तो लाल नोट दे दूंगा बोलता। अरे किसी हालत में वो एक पल पहले, एक सेकंड में जो समय निकल गया ना, वो समय किसी हालत में किसी कीमत पर दोबारा जीवन में वापस आता ही नहीं है। तो इस जीवन रूपी गाड़ी की स्पीड का पता लगाइए, कितनी स्पीड है। बीता हुआ पल कभी नहीं आता, किसी हालत में ही नहीं आता। कुछ
कुछ भी कर ले, कितनी साधना कर ले, कुछ भी कर ले, कोई भी नहीं ला सकता। तो कितनी कीमत है एक एक पल की। इसीलिए स्पीड चलती हुई गाड़ी में सोना मना है ना, कम से कम चालक को। सुंदर शाह जी, ये जीवन रूपी गाड़ी की यात्रा भी इतनी स्पीड चल रही है, कोई पल वापस नहीं आ सकता। तो इसमें कितनी सावधानी रखने की जरूरत, कितनी सावधानी की आवश्यकता है। और आगे कहते हैं ऋणायर रेलियो बंजे, सिंधी भाषा है। ऋणायर माने, देखिए नाव चलते चलते कभी कभी क्या होता है, बवंडर आ जाता है, सामुद्रिक आंधियां आती हैं, तरंगे आती हैं बड़ी बड़ी, और नाव को बचाना और तरंगों भंवरों से निकाल करके ले जाना साइड में से, ये हमेशा कोई अलर्ट रहता है। कोई कैप्टन वो ही निकाल सकता है, नहीं तो भंवर में फंस जाता है। और फंस करके अधबीच में ही यात्रा पूरी हुई नहीं, नाव भंवर में, समुद्र में बेड़ा गर्क हो जाता, डूब जाती है, यात्रा अधूरी रह जाती है। प्यारे सुंदर शाह जी, इस जीवन में भी अनेक झंझावात हैं। मेरे पास में एक भाई साहब ने मुझे बुलाया, सुनिए, वो मास्टर जी थे, रिटायर्ड हो गए, होने वाले थे। मुझे पहले से सूचना मिली, कार्ड भेजा और बड़ी विनती करके मेरे से पहले से ही छुट्टी के दिन आकर के विशेष विनती करी कि महाराज श्री रिटायर्ड होऊंगा, उसके दूसरे तीसरे दिन रविवार आ रहा है, घर में विशेष कार्यक्रम, 3 दिन का कार्यक्रम, दूसरे दिन ही पारायण रखेंगे, 5 अखंड पारायण रखेंगे, थोड़ा भव्य कार्यक्रम करना चाहता हूँ रिटायरमेंट के बाद। और क्योंकि मैं आपको इसलिए भी आग्रह कर रहा हूं, जैसे ही मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा ना, दूसरे दिन ही मैं आ जाऊंगा आश्रम में सेवा। बहुत कर लिया घर के लिए बहुत कर लिया, और सरकार भी खूब देगी, और पेंशन की भी कमी नहीं है, और वो 7th पे कमीशन अभी अभी कुछ समय बाद में चालू होने वाला है, जितनी पेंशन मिलेगी उसमें भी और बढ़ोतरी हो जाएगी। इसीलिए आप मुझे करनाल धाम ही आना है सेवा में, बस आप तो आइएगा। मैं भी लालच में आ गया, चलो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आने वाला है, जाना तो पड़ेगा ना, तभी तो आएगा। मैं नहीं जाऊंगा तो आने में उसको थोड़ी सा कच्चापन रह जाएगा, इसलिए जरूर मैंने कहा मास्टर जी पक्का आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, और राजी कुछ कर दे तो अलग बात है, बाकी आऊंगा पक्का। गए जी, और बड़े बड़े आचार्य गुरुजन भी आए थे, सुनिएगा ध्यान से। और उन्होंने कार्यक्रम किया, और मास्टर तो थे ही, बोल तो सकते ही थे, सभा में खड़े होकर के कहा, देखिए सुंदर शाह जी, मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूं अपने जीवन का। उन्होंने कहा मैं उदाहरण बनना चाहता हूं, आप सबको प्रेरणा मिले, इसके लिए मैं करना चाहता हूं, ये करूंगा। रिटायर्ड हो गया हूं अब, क्योंकि तीसरे दिन का विशेष कार्यक्रम था। मैंने बहुत कमाया धमाया, अब मुझे कोई कमाने की जरूरत नहीं, बेटा भी मास्टर बन चुका है, बेटियों की शादियां हो गई, अपने अच्छे अच्छे घरों में सेट हैं सब। अब मैं शायद 1 आध महीना लगेगा रिटायरमेंट के बाद कागज को सेट करने में, तो 1 आध महीने में सारा काम निपट जाएगा। मैं इस जीवन को करनाल में समर्पित करना चाहता हूं सेवा। मेरी भी छाती छोटी, थोड़ी सी चौड़ी हो गई, वाह है, क्योंकि पढ़ा लिखा और गणित के टीचर, और अच्छे घोट के पिला दे गणित सब्जेक्ट को। मैं गणित में थोड़ा कमजोर था वैसे, इसलिए भी साधु बना हूं।
मैथ में थोड़ा ठीक होता तो जोड़ घटाव आता तो बैठे रहता ना कहीं कहीं कमाने दमाने में। मैथ में कमजोर बना तो अच्छा किया राजी ने साधु बना दिया। हिसाब किताब आता नहीं तो साधु बनो और क्या। मैंने सोचा स्कूल भी चलता है और मैथ के अच्छे टीचर, प्रसिद्ध टीचर हैं, एक ही स्कूल में लगे और उसी स्कूल से रिटायर्ड हुए हैं, जाने माने टीचर हैं, और पता नहीं कितने लोगों ने अपने आप को गणित का अध्यापक बना दिया उनसे सीख करके। तो मैंने सोचा कि स्कूल में भी थोड़ा सा गाइडेंस भी मिलेगी और बोलने की कला भी है तो सत्संगों में अच्छा काम करेंगे। मैं इंतजार करने लग गया। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, एक दिन बीता तो लगा अब 29 रहा, एक महीने में आऊंगा कहा है। 2 दिन बीता तो अब 28 दिन, 3 दिन बीते तो 27 दिन, करते करते अब 4 5 7 दिन बाकी है। मैंने सोचा कमरे की तैयारी करवाओ भाई, साफ सफाई करा दो, कोई कमी बेसी है तो वो टूटी टूटी चेक करवा दो, बाथरूम वगैरह सब सेट होने चाहिए। मास्टर जी आ रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कार्यकर्ता के रूप में आ रहे हैं। महीना निकल गया, कोई मैसेज नहीं आया मास्टर जी का। कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरे महीने के सप्ताह निकल गया, कोई मैसेज नहीं है। 3 4 महीने और बीत गए। मैंने एक दिन फोन किया, मास्टर जी आपका वो कागज कुगज का काम था वो पूरा हुआ नहीं क्या? आप तो आने वाले थे। सुनिए सुनिए, हाँ चुस्कियां भी लीजिए, फिर सुनते रहिए। कान मुझे दीजिए, बाकी स्वाद लीजिए। तो मास्टर जी ने कहा, महाराज जी मेरी बहू का ना एक नया मेहमान को लाने वाली है, थोड़ी सी जिम्मेदारी है, निपटा दूं। 1 आध महीने का समय लगेगा, वो खत्म करके आऊं, पूरा हो जाएगा फिर आऊंगा, ठीक ठाक हो जाए बस आशीर्वाद। मैंने कहा कोई बात नहीं, मन ही मन सोचा कोई बात नहीं। आश्रम में आए 15 साल हो गए मुझे, कोई था नहीं, तब भी चल ही रहा है, तो 2 महीने 1 डेढ़ महीने और सही इंतजार करने में क्या दिक्कत है। मैंने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, मास्टर जी हो जाए काम ठीक ठाक, राजी कृपा करें। झंझावात उसी को कहते हैं। बालक आने वाला है स्कूल, बहू रानी स्कूल जाती है ना, उसके बच्चों को संभालना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। अरे ये बवंडर कभी मिटेंगे नहीं समुद्र में, ये बवंडर कभी रुकने वाले नहीं है, ये तरंगे रुकती नहीं है समुद्र में। समझदार वही है इन तरंगों से बच करके अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाना। यही कहा ऋणाय रेलियो बंजे। अरे भाई ये संसार रूपी सागर में अनेक ऐसी बातें हैं, उलझने हैं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा लक्ष्य पहले से सुनिश्चित होना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ो। सज्जनों हम भी किसी के बेटे हैं यार, किसी माता पिता के बच्चे हैं हम। मैं भी घर का सबसे छोटा लाडला होता था। माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार, और पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक ठाक ही था। सभी भाई बहनों में थोड़ा सा मेरे पर भरोसा करते थे, ये कुछ करेगा। और ऐसा भी नहीं कि खाने के लाले पड़े रहते हों, ज्यादा तो नहीं, 25 28 30 एकड़ जमीन तो थी और उस क्षेत्र की 1 नंबर जमीन थी। और जहां हमारा घर होता था, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, गांव में सबसे बड़ा घर था। जब धान का ढेर लगता था तो गांव के लोग आने आकर के देखने आते थे, इनके यहाँ जाके धान का ढेर देखो, ढेर कैसे बनाते हैं, कितने बड़े बड़े ढेर होते हैं।
ऐसा तो नहीं था कोई कमजोरी, पर निकलना हो। वैसे तो मैं एक बात माफी मांगता हूं आप सबसे, ये मैं नहीं निकला हूं, मुझे पता नहीं किसने निकाला। 15 साल का था तो घर से निकला, आज मुझे 38-39 वर्ष हो गए घर से निकले। आश्रमों में रहे, थोड़ा अभिमान था धन दौलत का भी। आश्रम में ऐसी पिसाई हुई, ऐसी पिसाई हुई। मैं ये घटना बता दूं, आश्रम में थे और घर का थोड़ा सा संस्कार था, गुरुजन जो कहे मान लेना भाई, गुरुजनों की सेवा करना, चरण दबाना, जरूरत पड़े कपड़े धो लेना, और जो कहें उनके आशय को वो मुंह से निकालें उससे पहले समझ करके करने का प्रयास करना। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक जगह कहा भी था। अब उम्र उस समय हो गई थी 18, 19, 20 वर्ष की। सुनियो ध्यान से, मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, आश्रम में पढ़ते भी थे। गुरुजी ने बुलाया, अरे जगत, क्योंकि देसी बोलते थे वो, अरे उरा आइए भाई। मैं गया, हरियाणा की देसी, रोहतक भिवानी की। अरे थारी परीक्षा कब है भाई, समझ गए क्या, आपकी परीक्षा कब से है? मैंने कहा गुरुजी 7-8 दिन बाकी है। अच्छा, जेब में हाथ डाला और 10-20-50 रुपए जो भी निकालना था निकाल करके पकड़ाते हुए बोले, अच्छा वो छोरे कब जाएंगे परीक्षा में? उनका 4 दिन बाकी है जी। सब अलग अलग कक्षाओं के थे, हम लोग करीब करीब 30-32 ब्रह्मचारी थे आश्रम में। गुरुजी क्या बोले पता है? मई का महीना शुरू होने वाला है, परीक्षा का टाइम है, और हमें हिसार जाना था, कुछ लोगों को दिल्ली जाना था, सेंटर था। गुरुजी बोले जा ब्लेड लिया, तेरे पास वो है क्या जो काटा करते हैं दाढ़ी? मेरी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आने जैसी हो रही थी तो मैं थोड़ा काट लेता था, 20 वर्ष का हो गया था, दाढ़ी नहीं आई, इसलिए काटता भी था, आ जाए आपको तो ठीक। मैंने कहा गुरुजी है, अच्छा ब्लेड लिया 2 पैकेट, टोपाज के आते हैं ब्लेड, टोपाज के आजकल कौन से आते हैं पता नहीं, ले आइए और सब बच्चों के मुंडन कर दे। कृष्ण कन्हैया लाल की। आश्रम की पिसाई मैं बता रहा हूं आपको, जो परीक्षा देने जाने वाले हैं सबके मुंडन कर दे, गंजा कर दे सबको, चोटी बड़ी बड़ी रख देना। अब गुरुजी की आज्ञा है, उसमें इफ एंड बट बोलने की तो जगह ही नहीं है। ले आया जी, फिर सबको कहा भाई, गुरुजी ने बाल काट कटवाने को बोला, आ जाओ भाई। मैं थोड़ा सा बड़ा दिखता था, मैं काट देता था सब। कई लड़के बोलते थे गर्मी होती मैं तो नहीं कटवाऊंगा, या परीक्षा देने दिल्ली जाना है बाल कटवा के जाएंगे। मैंने कहा बाबा मैं इसका जवाब थोड़े देने वाला, गुरुजी को जवाब दो, जाओ हिम्मत है तो दे दो जवाब। गुरुजी के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं। एक दो बच्चे गए, गुरुजी गर्मी होती है तो मैं देख रहा था खिड़की से, अच्छा अरे अरे भाई गमछे ले आइए,
गर्मी होती ना, गमछा डाल लेना सिर पे। कृष्ण कन्हैया लाल की। मुंडन तो करना पड़ेगा। चमकते हुए सिर लेकर के जाओ। और कहां जाते थे बताए? अब सबके काटे, तू भी काट लिया, ऐसा नहीं कहा गुरु जी ने। क्या मैं न कटवाता? हंसों के बीच में बुगला जैसा बन के बैठता, चुपचाप। इच्छा तो नहीं होती थी उस समय। युवावस्था, नौजवान, कोई चाहता है क्या मुंडन करा ले? आश्रम का नियम था। गुरु जी ने कह दिया सबके काट दे। मैंने एक को पकड़ा, तू मेरे काट दे भाई। हमें कहा जाना था? हिसार। आपको सीधा ओपन बता देता हूं। 20 वर्ष की अवस्था, नवयुवक अवस्था, आश्रम के कंट्रोल से बाहर निकला। आप लोग पशुपालन करते होंगे। यदि बंधन में कई दिनों तक, महीनों तक गाय की बच्चिया को रख दो और किसी दिन बंधन से खुल जाए तो क्या हाल करती है? ओ, चारों पैर ऐसे फेंकती है, पता नहीं क्या ना हो जाए, क्या ना मिल गया मुझे। और मनुष्य जीवन भी, और यौवनारंभ में, यौवनारंभ समझ जाओ, यौवन आरंभ में क्या होश में रहता होगा? और हमें हिसार में जाकर के किसी सुंदर साथ के घर में रुक करके गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में परीक्षा देने जाना पड़ता था। वहां उनकी बेटियां भी हैं, उनके परिवारजन हैं, इष्ट मित्र आसपास में है। आश्रम से कंट्रोल से दूर निकले। अब गुरुजी का कोई डर नहीं है वहां। ऐसी अवस्था में अब कैसे चलेगा एक युवा, नवयुवक? चल सकता है? क्या हो सकता है? अब विचार कीजिए, मुंडन किया हुआ है, खद्दर के कपड़े उस समय बिल्कुल निकृष्ट माना जाता था। इस समय तो कॉटन का कपड़ा ऊंचा होता है। उस समय टेरिकॉट का कपड़ा मिल जाता तो राजा माने जाते थे। खद्दर का कपड़ा, और गुरुजी को एक कपड़ा सिलना आता है ना, उसको बैठा कर सिल दे भाई। किसी का मन नाप नहीं लेते थे। और मैं इसी बेसाइज का था पहले से ही, इसी बेसाइज का। 20 साल में तो साइज ही आ चुका था। और कोई कपड़ा यहां तक कलाई तक पूरा हो जाए ऐसा कुर्ता मिलता ही नहीं था। इतना छोटा वहां। और वैसे ही वो खद्दर का कपड़ा धोने से और चढ़ जाता है। मुंडन कराया हुआ है और कोरे लट्ठे को यूं फाड़ करके धोती बना करके पहनने दिया। अब विचार करो, ऐसी अवस्था में मैं आंख उठा करके किसी को देख सकता हूं क्या? जिधर देखने का मन करता हो देख सकता हूं क्या? कृष्ण कन्हैया लाल की। ये केवल मेरी बात नहीं है। आज राधिका दास जी गुरुजी ने अनेक ऐसे महान संत बनाए। आचार्य कृष्णमणि जी महाराज भी वहीं के प्रोडक्ट हैं। टहल किशोर जी भी वहीं के प्रोडक्ट हैं। श्यामानंद जी भी वहीं के प्रोडक्ट हैं। कई ऐसे, मुकुंद दास जी महाराज वहीं के प्रोडक्ट हैं। शंकरानंद जी हरिद्वार में वहीं के प्रोडक्ट हैं। आंख उठा करके किसी की तरफ देखने की हिम्मत होती नहीं थी, शर्म में रहते थे और चुपचाप जाके परीक्षा देते, आकर के चुपचाप घर को वापस लौटते, मंदिर को वापस लौटते। सुंदर साथ जी, संत बना नहीं जा सकता, संत कोई बनाता है। कोई ताकत है, वो यदि किसी को संत बनाना चाहे, किसी की माई की लाल की हिम्मत नहीं पड़ती, अथवा कोई माई का लाल की ताकत काम नहीं कर सकती, किसी को रोक दे और वो चाहता हो तो उस परम शक्ति की प्रेरणा होती है, तब संत बना जाता है। सुंदर शाह जी तो कहते हैं संसार में झंझावात आना अनेक है। उन झंझावातों से कोई बच करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। देखिए,
नदी में कौन बहता है जी? मैं आप सबसे पूछता हूं, नदी में कौन बहता है? क्या बहता है? बह जाता है ना? क्या बहता है? कौन बहता है? मानो मेरे को बाढ़ ने खींच लिया पानी में, तो मैं बह जाऊंगा क्या? लो जी, मैं तो बह गया, छोड़ दूंगा क्या मैं अपने आप को? क्या बल कहसी माया का, जो गई सागर में रल, सामे पुर चढ़िया होसी, तो कैसी दिखाई मोजल। वाणी कहती है, जब तक जीवन रहेगा, चेतनता शरीर में रहेगी, मैं यूं नहीं बहूंगा। अपने आप को हाथ पांव मार करके बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। चेतना शरीर से खत्म हो जाए तो अपने आप को छोड़ दूंगा। फिर तो चेतना ही नहीं है ना, मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने में नहीं हूं। अब जब तक चेतना है तो यूं नहीं बहेगा कोई। संसार के तनाव में, खेचाव में ऐसे खींचे चला जाए। प्यारे सुंदर साजिद, मैं इसलिए भी कहता हूं, एक हिम्मत रखिए। हमें करना क्या है? उस लक्ष्य को हमें भूलना नहीं। आज उल्टी सीधी बातों में हम क्या जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। खान पान में फिसल जाते हैं, हमारे आहार विहार में फिसल जाते हैं, हमारे आचरण में हम फिसल जाते हैं। यदि आपको जीवन में कुछ पाना है, कुछ करके दिखाना है, जीवन में प्रेरणा रूप बनना है, मैं तो एक ही बात कहूंगा, ये जीवन भगवान बन सकता है, परमात्मा बन सकता है, स्वयं को सिद्ध करके दिखा सकता है। कृष्ण भी किसी के माता पिता के रूप में आए, राम भी माता पिता के रूप में आए, और यहाँ संसार में अपना जीवन पूरा करके एक दिन चले गए। कृष्ण 125 वर्ष में गए, राम को भी साकेत धाम चले गए, ऐसा वर्णन आता है। भगवान भी यहाँ आए तो किसी के पुत्र के रूप में आए, पुत्री के रूप में आए सुंदरता जी, और इस संसार में स्वयं को भगवत सिद्ध करके वो निकल गए। क्या हम कुछ नहीं है? कहीं लिखा है क्या हम कुछ नहीं कर सकते? ऐसा कहीं लिखा है क्या? मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, गृहस्थ होना बुरा नहीं है। यहाँ के महाराज जी गृहस्थ ही है, मुझे आज पता चला, मुझे पता नहीं था। इन्होंने बताया, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरे बच्चे। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, गृहस्थ बनना कहीं बुरा नहीं है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का भी विवाह हुआ था, एक बार नहीं दो बार। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के 2 बच्चे थे। तो विवाह कर लिया तो हम कुछ नहीं रहे, ऐसा मत सोचिएगा। और ये भी कहीं नहीं लिखा है कि विवाह न करने पर शीलाई राज्य से जुड़ सकता है, ये भी कहीं नहीं लिखा। इसीलिए मैं तो ये कहूंगा, हम में और आप में कोई फर्क नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की कोई फर्क है तो हमारी सोच की फर्क है, ये सब में फर्क है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। इसलिए अपने लक्ष्य को मत भूलिए। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, संस्कृत में एक कहावत है। जाना है पल्ली तरफ के गांव में, बीच में नदी भी है, जंगल भी है, फुलवाड़ी भी है, अनेक मनोरम दृश्य हैं, ठंडी ठंडी हवा, शीतल शीतल हवा बह रही है, ठंडा ठंडा जल है, उसमें डुबकी लगाने का मन करता है। और जंगल में चिड़ियों की चचहाट है ना, सुनते रहे, ऐसी आनंददायी स्वर आवाज सुनाई देती है। पर लक्ष्य क्या है? उस जंगल से भी परे चल करके उस ग्राम में पहुंचना है, उस गांव को पाना है। यदि समझदार व्यक्ति होगा, उस शीतल जल के शीतलता में भूलेगा नहीं, उस बाग उद्यान के पुष्प की सुगंधी में अपने आप को रोकेगा नहीं, और जंगल की चचहाट में अपने आप को मस्त करके वहीं भूलेगा नहीं। वो अपने लक्ष्य को पा करके रहेगा। उसी तरह से ये संसार में अनेक ऐसे प्रलोभन देने वाली चीज होगी, तुम इस प्रलोभन में मत फंसो। ये लक्ष्य बताने के लिए और हमें सजग करने के लिए प्राणनाथ जी कहते हैं। अब क्या कहते हैं, एक बात सुनिए। मालम कर मोहाड़, मालम माने ए नाविक, नाविक नाव को खेने वाला, कैप्टन। ए कैप्टन, तू अपने आप को सावचेत रखना। इन सब चीजों का ध्यान रख करके सावचेत रहेगा तो छाला पूंजे बंदर पर गुरु की कृपा है ना, तेरे को पार करेगी। तू लापरवाही बनेगा, लापरवाह बनेगा, डूब जाएगा,
तो गुरु की कृपा बेचारी कुछ नहीं कर सकेगी। वो कृपा करने को तैयार है, कृपा का पात्र अपने आप को बना करके चलने का प्रयास तुम्हें करना। आज हम शेरपुर धाम जाते हैं, करनाल धाम जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, पन्ना धाम जाते हैं, नौतनपुरी जाते हैं, महामंगलपुरी जाते हैं। वहां जाकर के मत्था टेक करके प्रणाम करके उनके दर्शन करके प्रार्थना करके आते हैं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए। मैं तो कहता हूं सुंदर साथ जी, खुद को समर्पित कराइए, खुद को उनका बना दीजिए। अब वो जाने, उनका है, कैसे रखना वो जाने। क्या आपके घर में रखा हुआ नौकर की तरह से काम कर देंगे क्या? मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, ऐसा करना उचित है क्या? खुद को उनके हवाले कर दो। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, अब तू जाने तेरा काम जाने। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए सावधान रहें, कृपा होने में कोई कमी नहीं है। कृपा को पाने का पात्र खुद को बनाने की जरूरत है। ईर्ष्या, द्वेष, मायावी, बेमतलब के बहानेबाजी, इस चीज से ऊपर उठने का हमें प्रयास कर लेना चाहिए। तब जाकर के जीवन में महाराज श्री रामरतन दास जी यहीं पड़ोस के गांव के ही तो थे। मेरे ख्याल से ब्राह्मण परिवार, कोई भी जाति हो, ब्राह्मण ही ऊंचा होता है ऐसा भी नहीं है। कृष्ण ने जाति की बातें स्पष्ट कही है। चतुर्वर्ग मया सृष्ट गुण कर्म विभाग, जैसा गुण है कर्म है उसके अनुसार से मैंने 4 वर्ग बनाए, 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया। ब्राह्मण का बेटा जन्म लिया ब्राह्मण कुल में तो ब्राह्मण ही हो जाएगा, ये आज की सोच है हमारी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यदि कार्य करता है, उसका विचार, उसके व्यवहार, उसके लक्षण में कहीं ब्राह्मणत्व नहीं दिखाई देता है तो वो ब्राह्मण नहीं। और वैसे जिसको शूद्र कहा जा सकता है, उसका बेटा है, सवेरे उठता है, नहाता धोता है, अपने इष्ट के पास में बैठता है, थोड़ी देर जप सुमरण करता है, कुछ प्रसाद लेता है, चंदन तिलक करता है माथे पर, तब मात्र कुछ खाता है और अपने भले कोई भी काम करता हो अपने काम में चला जाता है, अपनी ड्यूटी निभाता है। कान्हा जी ने भी कहा है, ऐसी वाणी में चौपाई आती है कि वो ब्राह्मण से कम नहीं है और ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हुआ है। न सुमरण, न चिंतन, न प्रसाद, न तिलक, न नित्य नियम, न स्नान ध्यान, कुछ नहीं। उठते ही अगरबत्ती चालू कर ली, कृष्ण कन्हैया लाल की समझ में आ रही है अगरबत्ती। उठते ही भजन शुरू कर लिया, ताली बजाना, महाप्रसाद डाल लिया। ये भक्त का लक्षण नहीं है। एक तुच्छ वस्तु में बह जाए वो भक्त नहीं होता। भक्ति की मस्ती उसमें चढ़ जाए, ये सब चीजें अपने आप छूट जाती हैं। हम शुद्ध बने, हम पवित्र बने, हृदय में भाव रखें। देखिए, सबरी को गुरु ने कह दिया था किसी ने साथ में कि तेरे घर में राम आएंगे, बस मान लिया उसने, राम आएंगे। जवानी में कहा था, अरे बुद्धि हो गई, झुर्रियां आ गई, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरे घर राम आएंगे, राम आएंगे। करते करते रोज झाड़ू बुहारती थी, आंगन को साफ करती थी, लिपती थी, पोतती थी, झोपड़ी को तैयार रखती थी। हो सकता है आ जाए, आ जाए। प्यारे सज्जनों, जीवन रहते रहते राम लक्ष्मण और सीता
उसके घर में पहुंच गए आंगन में। उसको बेचारी को विश्वास ही नहीं हुआ मेरे घर राम आ गए। मैं जिनका चिंतन करके कि वो आ गए, जिनकी प्रतीक्षा में थी मैं आ गए, मैं अब क्या खिलाऊं, है नहीं कुछ, तो जंगल से बेर चुन के लिए आई। हो सकता है ये खट्टा है, मेरे राम को अच्छा नहीं लगेगा, तो चखती थी खट्टा है कि मीठा है, और फिर खिलाती थी, ये मीठा लग रहा है आप खाओ। भीलनी, भीलनी है वो, देखो तो छोटी जाति, और राम को झूठी करके बैर खिला रही है। खिलाती है। भक्ति की पराकाष्ठा मिल जाए ना तो जीवन कल्याण को प्राप्त कर सकता है। सुंदर साथ जी, ये वैसे चर्चा तो नहीं थी पर चर्चा ही थी वाणी की, इसलिए स्वयं को सावधान करने की जरूरत है। मैं एक बात कहूं, हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी डिफर कर जाए आपकी सोच से। गुरु को मानना वो है जो गुरु की माने तो गुरु को मानना होता है। हम गुरु की नहीं मानते और गुरु को मानने का ढोंग करते हैं। सॉरी, मुझे ढोंग शब्द बोलना पड़ रहा है। हम गुरु की मान रहे हैं क्या? गुरुजी जो बताते थे वो उनको माना हमने, उनकी बातों को मानते हैं। यदि उनकी बताई हुई बात को नहीं मानते हैं तो गुरु को मानना यही है। कृष्ण कन्हैया लाल की सोच लियो। हम गुरु को मानते हैं कहने से नहीं होगा। गुरुजी ने क्या बताया, और मैं वही कह रहा था, यही जन्मे सामान्य नाम झंडू दत्त। भाई बहन, वैवाहिक जीवन, और आज उनकी भक्ति करके हम अपने कल्याण की कामना करते हैं। सुंदर साथ जी, अरे हम भी तो सोचे, हम भी तो ऐसे ही परिवार में पैदा हुए। वो जमाना तो बहुत कठिन था, अब तो सरल जमाने में। हमने क्या किया, हमने क्या किया? मैं नहीं कहता आप तपस्या में लीन हो जाओ, पर कुछ अच्छा तो करें। और मैं कहता हूं अच्छा ना करो कोई बात नहीं, बुरा तो ना करो। बुरा न करना भी अच्छा करना शुरू करना है। अच्छा करने की शुरुआत है बुरा न करना। ईर्ष्या करना, द्वेष करना, अहंकार करना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? तेरी मेरी ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, बाएं चढ़ाना अच्छा है कि बुरा है? बता दो, बस ना करो, खत्म हो गई बात। जो बुरा है वो ना करें, और सद्भावना, प्रेम, सेवा, बंदगी, भजन, सेवा, पूजा अच्छी चीज है कि बुरी है? अच्छी चीज है, करो, शुरू करो। रब नो की पावना है तू पढ़ के उदो लाउना, बड़ा सरल कहा है पंजाबी में। बस इधर से पलक निकाल करके उधर लगा लीजिए, आपका कल्याण हो जाए। जो गलत है नहीं करना चाहिए उससे बचें, और जो करना चाहिए उसका करना शुरू कर जाए, तो अपने आप जीवन में कृपा का अनुभव होगा। गुरु कृपा हो जाती है। गुरु कृपा के लिए मांगने की जरूरत नहीं है। गुरु कृपा करने को तैयार है, खुद को कृपा का पात्र बनाने का प्रयास करें। मैं अधिक नहीं कहूंगा। आप सबको मध्य रात्रि के बाद में मेरी इस कर्कश आवाज को झेलने की जहमत आप लोगों ने उठाई अभी तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थोड़ी सी मेरी बात कड़वी जरूर होती है, पर कड़वी गोली है ना, वो बीमारी को जड़ली मिटाती है। ये ध्यान रखना। मीठा मीठा चिकनी चुपड़ी बातें करके मात्र काम नहीं होता, और कभी कभी मैल उतरता नहीं है तो कपड़े में सोटा मारना भी पड़ता है ना। अच्छा आला वगैरह भी अच्छा है, दागी लगी हो तो उसको उतारने के लिए अच्छा केमिकल यूज करना पड़ता है, नहीं तो नहीं उतरता। प्यारे सज्जनों, कोई बात कड़वी लगे और आपको बिल्कुल नहीं शोभा दे रही है, मजा ही नहीं आया, तो वापस कर दीजिए, कर सकते हो तो।
और यदि काम की है बात तो थोड़ा सा चिंतन कर लीजिएगा। बस अधिक नहीं कहूंगा। मैंने सोचा था कल के दिन ही निकल पाऊंगा, पर आज के दिन पा रहा हूं। मतलब रात के 12 बजे के पहले निकलना मैं सोचता था, पर कोई बात नहीं। मुझे बड़ा आनंद है। देवबंत का नाम मैंने बड़ा सुना था और महाराज जी से मिलना जुलना कई बार हुआ था। हर कार्यक्रम में, प्राय इस क्षेत्र के कई जगह कार्यक्रम में उनसे मुलाकात होती थी, उनका प्रेम प्यार मिलता था और इच्छा होती थी आने की, पर राज जी चाहे तभी आया जाता है। इस बार पता नहीं महाराज जी को क्या हुआ, आपको आना है, दूसरी बात ही नहीं। मैंने टालने की कोशिश करी, फिर पीछे पड़े रहे। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। पहली बार आया हूँ, अच्छा बहुत लगा, बहुत आनंद आया, है ना। और यहाँ के कार्यकर्ताओं की सेवा की भावना देख करके वो भी बहुत सराहनीय है। पर फूल न जाना भाइयों, फूल न जाना, है ना। अभिमान ना करना बाबू, अभिमान अच्छी चीज नहीं है। इस सेवा को बरकरार रखिए, औरों तक भी पहुंचाइए। और मैं तो करनाल जाके कहने वाला हूँ, सेवा देखना चाहते हो तो देवबंद के उत्सव में जाओ, वहां सेवा कैसी होती है देखना, गुरुजनों का स्वागत कैसे करते हैं देखना। बड़ा एक भाव में मैं डूब गया था। मैं थोड़ी देर देखता रहा। बंदा थोड़ी देर तो पंखा झल ले, फिर थक जाएगा ना, पर नहीं जी, बड़ी दृढ़ता से, वाह 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 वाह। फिर अंत में मैंने कहा अब बस करो भाई। मैं तो देख रहा था कि थक करके कितना बैठता है। गुरुजी हमें चरण दबाने जाते थे तो गुरुजी नींद आए जैसा करते थे। कितनी देर दबाता है, कि कितनी देर में छोड़ के चला जाता है कि क्या है। कभी घंटे घंटे तक दबवाते, फिर कभी कभी मुस्कुराते हुए पहले बोलते थे नहीं इतना दबाने की जरूरत नहीं, मैं तो तेरे को देख रहा हूँ, है ना। कभी कभी गुरुजन परीक्षा ले सकते हैं, पर मैंने देखा कि यहाँ परीक्षा में फेल होने वाला कोई नहीं है। यहाँ सफल नहीं, डिस्टिंक्शन में पास नंबर आएंगे आपके। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत राज्य की कृपा रहे और परमहंस गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद आप जीवन में अनुभव करते रह सकें। हमारी हार्दिक शुभकामना। सद्भावना के साथ में वाणी को मैं विराम देता हूँ।